आता राज्यातील वाघांवर एआयच्या मदतीने पाळत ठेवली जाणार आहे. नेमकं हे तंत्रज्ञान काय आहे आणि ते कसं काम करतं हे आपण जाणून घेऊया. या विषयावर बोलण्याकरता आपल्यासोबत नागपूर ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक व मारवालचे सीओ हर्ष पोद्दार सर आहे. सर, सर्वांना कुतूहल आहे, नेमकं हे तंत्रज्ञान कसं काम करतं? ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया है मावल के ज़रिए, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है और इसकी विशेषता ये है कि ये बायो अकूस्टिक टेक्नोलॉजी पर चलता है। इसका अर्थ ये है कि टाइगर या फिर लेपर्ड जो प्राणी है जिनके हमला के वजह से लोगों की जान जा रही है नागपुर परिक्षेत्र में, ये बहुत स्टेल्दी प्राणी हैं और अगर आप सिर्फ सीसीटीवी कैमराज लगाते हैं तो 90% चांसेस हैं कि वो उसके सामने आते नहीं हैं और डिटेक्ट नहीं होते हैं। हमारे जो आदिवासी बंधु हैं उनके कई पीढ़ियों की जानकारी और इन्फॉर्मेशन है कि किस प्रकार से प्रेडिटर्स को डिटेक्ट किया जाता है फॉरेस्ट में, टाइगर्स और लेपर्ड्स को, और वो जंगल के आवाज़ पर आधारित है। कुछ हर्बीवोर स्पीशीज़ हैं जैसे कि सांभर, चीतल, मोर, मांकड़, ये सब जो स्पीशीज़ हैं वो एक यूनिक अलार्म कॉल निकालते हैं जब भी टाइगर या फिर लेपर्ड आसपास होता है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिस्टम को इन्हीं कॉल्स पर ट्रेन किया गया है। ये जंगल के आवाज़ को सुनते हैं और अगर वो यूनिक अलार्म कॉल्स आते हैं तो एक सायरन बजता है गांव में, जिससे कि गांव वाले जो है वो अलर्ट होते हैं कि टाइगर कहीं परिक्षेत्र के आसपास है और उन्हें खेत में नहीं जाना चाहिए। ये आधार है इस टेक्नॉलॉजी का। हे उपकरण मग जंगलामध्ये प्रत्येक भागामध्ये लावले की काय त्याचं व्यवस्था? अभी ये जो प्रोजेक्ट है वो वन के दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लगाया गया है, एक पेंच टाइगर रिजर्व में और दूसरा नागपुर टेरिटोरियल में। पिछले 5 साल का डेटा मैप किया गया है कि कहाँ कहाँ पे बाघ का हमला का ज़्यादा प्रमाण है। उसके आधार पर ये जो हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे टाइगर अटैक्स मैक्सिमम हुए हैं, वहाँ पे 50 अलग अलग पॉइंट्स सेलेक्ट किए गए हैं जहाँ पे ये कैमराज लगाए गए हैं और पूरा सेटअप है, सिर्फ कैमरा नहीं है, पूरा सेटअप है रेडियो फ्रीक्वेंसी का और सोलर एनर्जी का, जो जहाँ पे ये पॉइंट्स डिप्लॉय किए गए हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी रेडी है और कल माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे इनॉग्युरेट किया। याचा प्रमुख उद्देश वाघांचा आणि मनुष्यांचा जो संघर्ष आहे तो कमी करणं आणि वाघांच्या हल्ल्यामध्ये नागरिकांचे जे मृत्यू होतात ती संख्या कमी करणं। बिल्कुल, इसमें पिछले 3 साल में लगभग 30 लोग ने नागपुर परिक्षेत्र में उनका जान गया है और टाइगर अटैक्स एक मेजर कॉज है लॉ एंड ऑर्डर इरप्शंस का नागपुर ज़िले में, जिसके वजह से टेक्नोलॉजी से किस प्रकार से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और जंगल के आसपास हमारे जो भाई बहन हैं उन्हें सुरक्षित भी रखा जा सकता है, उसके तरफ ये एक कदम है। जंगलाची भौगोलिक रचना बघता आणि तुम्ही आयडेंटिफाय केलेले हॉटस्पॉट बघता, किती क्षेत्र कव्हर करणार आपण यामध्ये? ये टोटल एरिया जो है वो तकरीबन 3000 स्क्वायर किलोमीटर्स का है, जिसमें कि पेंच टाइगर रिजर्व के कुछ भाग हैं और उससे जुड़े हुए पार्शिवनी और अरोली के फॉरेस्ट एरियाज़ के पास है। 50 अलग अलग पॉइंट्स पर लगाए गए हैं और जंगल का जो भूगोलिक स्ट्रक्चर है वो उबड़ खाबड़ है या फिर पहाड़ी है। इस एरियाज़ में मोबाइल नेटवर्क भी नहीं पहुंचता है। इस वजह से इसको अप्लाई करने के लिए हमें रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ करनी पड़ी है। ये इनफैक्ट एक उदाहरण है जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो आमतौर से हमारे शहरों में सीमित रहता है, ये महाराष्ट्र के दूर दराज कोनों तक पहुंचाया जा रहा है ताकि वहाँ के लोग को हम लोग सुरक्षित रख सके। ऐसे दुर्गम भाग जहाँ तक पे मोबाइल नेटवर्क भी नहीं पहुँचती है, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहुँच रहा है। याची सुरुवात झाली आहे का आणि कुठनं झाली आहे ती? ये पिछले 6 महीने से ऑलरेडी अलग अलग टावर्स जो हैं वो एक्टिवेट कर दिए गए थे। अब पूरे 50 पॉइंट्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं और जैसा कि मैंने बताया माननीय मुख्यमंत्री ने कल वर्ल्ड टाइगर डे के दिन इसका उद्घाटन किया है IIM नागपुर पे। पुढील टप्प्यामध्ये काय नियोजन? संपूर्ण महाराष्ट्र कव्हर केलं जाईल? आसपास के जो ज़िले हैं जिसमें कि बाघ का हल्ला का ज़्यादा प्रमाण है, वहाँ पे से बहुत सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ने हम लोगों को अप्रोच किया है, जैसे कि भंडारा, वर्धा, ताडोबा से भी आए हैं और उनके लिए मावल जो है वो प्रपोजल्स बना रही है। मावल खुद एक शासकीय कंपनी है, तो मावल ये इसके लिए प्रपोजल्स बना रही है। शेवटला प्रश्न, जेव्हा ट्रायल सुरू होतं त्याचा ॲक्युरेसी रेट काय राहिला?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसकी एक्यूरेसी जितना वो डेटा कंज्यूम करते जाता है उतना रहता है। आज के दिन में जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, इसकी एक्यूरेसी जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं 50 to 65% के आसपास है। लेकिन हमारा ये उम्मीद है कि जैसे फील्ड में ये और ज़्यादा डेटा कंज्यूम करते जाएगा, इसकी एक्यूरेसी बढ़ते जाएगी और आने के 6 से 7 महीने में हमारा ये उम्मीद है कि ये 80-85% तक इसमें इंक्रीज्ड एक्यूरेसी हो पाएगा। हम लोगों ने अभी फॉल्स पॉजिटिव्स को बढ़ाने के लिए ही इसको प्रोग्राम किया है, ताकि गलत अलार्म आए उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन एक भी बाघ का अगर मूवमेंट है वो मिस नहीं होना चाहिए। आपल्या याचा डेटा सोर्स हा कॉलिंग आहे जनावरांची. समजून जा जर का एखाद्या खेड्याच्या शेजारी वाघ आला आणि तिथे कॉलिंगच झाली नाही, तर मग AI कशा प्रकारे आयडेंटिफाय करेल? इसमें दो प्रकार के टेक्नोलॉजी, एक बायो विजुअल है जो कि नॉर्मल सीसीटीवी टेक्नोलॉजी है, अगर बाघ दिखता है सामने से आते हुए तब उस पर अलार्म बजता है। और सेकंड है कॉलिंग के आधार पे। डेफिनेटली इसमें ये शक्यता है कि अगर बाघ आया या बिबट आया जिसमें कॉलिंग हुआ ही नहीं है या फिर प्रे स्पीशीज़ वहाँ पर है ही नहीं, तो फिर हो सकता है वो ट्रिगर ना हो। ये अनडाउटेडली एक लिमिटेशन है, लेकिन हम लोग इस आधार पे काम कर रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डेथ्स को किस प्रकार से प्रिवेंट कर सकें। आप अगर जंगल में सफारी के लिए जाते हैं या फिर अगर आप किसी विलेज में रहते हैं जो जंगल के आसपास है, तो वहाँ के लोग आपको बताएंगे कि बेस्ट तरीका जो बताने का है कि अगर आसपास में बाघ है कि नहीं, वो फॉरेस्ट के साउंड्स ही होते हैं। तो ये लिमिटेशंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तर आपण बघू शकतो की जर का तुम्ही बघितलं तर विदर्भामध्ये विशेष करून ब्रह्मपुरीचा भाग असेल, गडचिरोली चंद्रपूरचा भाग असेल किंवा इतकंच नाही तर नागपूर जिल्ह्यातलेही गोंदियाला लागून असणारा आणि भंडारा जिल्ह्याला लागून असणारा परिसर असेल, या संपूर्ण भागामध्ये मनुष्य आणि वाघांचा मोठा संघर्ष पाहायला मिळतो. सातत्याने आपण वाघाच्या हल्ल्यामध्ये मजुरांचा, नागरिकांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना पाहत असतो. मात्र आता AIच्या मदतीने कुठेतरी हा संघर्ष कमी करण्याचा आणि वाघावर पाळत ठेवण्याचा प्रयत्न राज्य शासनाकडनं केला जात आहे. कॅमेरामॅन अतुल येडेसह तुषार कोहळे, ABP माझा, नागपूर. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट. Thank you.